करवा दीजिए। उसके बाद फिर मैंने इनको दोबारा लिखा, प्लीज़ वंस अटेंड माई कॉल्स। मैंने इनको हज़ारों कॉलें की हैं, हज़ारों की तादाद में, मतलब मैंने इनको एवरी सेकंड एवरी मिनट्स में इनको कॉल करता रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने फिर 2 घंटे छोड़ के इनको मैंने मैसेज लिखा, स्टॉक्सन्स इज अ बिगेस्ट स्कैम विद मिलियन पीपल्स, वाई योर लाइफ सपोर्ट एजेंट सेड वी आर ओपनिंग द ऑफिस इन पाकिस्तान बट एवरी thing is lie. It means you always thought about scam and finally you shut off your system, but one day all Pakistani peoples will reach at you. जब मैंने इनको ये मैसेज लिखा फिर भी मुझे रिप्लाई नहीं आया। और ये मैं जो आपको चैट दिखा रहा हूँ ये सिर्फ कल से दिखा रहा हूँ, इससे पहले काफ़ी ग्रुप से काफ़ी मैंने अपने जो मैसेजेस हैं वो मैं आपको और भी शो करूँगा, जिसमें मैंने समझने की सैकड़ों की तादाद में इनको मैसेजेस किए लेकिन कहीं रिप्लाई नहीं आ रहा था। और उसके बाद फिर मैंने इनको ये स्क्रीनशॉट सेंड किया, मैंने कहा ये देखें आपकी साइट अभी ओपन नहीं हो रही, ये वो भी जानते हैं। फिर मैंने इनको प्रूफ दिए, मैंने कहा ये देखें ये जो आपने ये न्यूज़ दी है ये सारी मैंने कहा फेक है। मैंने यहाँ इनको मेंशन किया है कि न्यूज़ सारी फेक है और आपने सब क्यों किया। फिर मैंने इसके ऑटोग्राम की अपनी जो इंफॉर्मेशंस हैं वो मैंने सेंड की इसको, ताकि उसको पता पड़े कि हमने ऑलरेडी इनका रिकॉर्ड जो है वो रखा हुआ है, हमने डिलीट नहीं किया। शायद वो ये समझें कि इन्होंने जो है अपना सारी हमारी साइट अगर बंद हो गई है तो इन्होंने रिकॉर्ड डिलीट कर दिया है, लेकिन ऐसा मसला नहीं है, रिकॉर्ड हमने रखा है। फिर मैंने इनको लिखा आई हैव ऑल इन्फो एंड वी कैन टेक एक्शन बाय गॉड बट वी आर वेटिंग। हम एक्शन ले सकते हैं लेकिन फिर भी हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद मैंने इसको अपनी चैट दिखाई जो अल्फर्ड के लाइव एजेंट थे, मैंने इसको वो चैट भी मैसेज पे की कि मेरा ये देखें उन्होंने क्या बहाना लगाया है। जब ये सारी चीज़ें आज फिर मैंने रात को 12 बजे तकरीबन इनको 12:13 पे फाइनली रिटर्न्स और डिपॉजिट अमाउंट प्लीज़ रिप्लाई। आज अभी मैं जैसे उठा हूँ तो मुझे ये मैसेज मिला है स्टॉक्सन्स की तरफ से। ये उनके CEO लिखते हैं, डियर क्लाइंट्स, इन फैक्ट वी आर वर्किंग टू इम्प्रूव द कंपनी प्रोसीजर्स ऑफ टैक्सेस इन्वेस्टमेंट्स एंड आवर टेक्निकल डिपार्टमेंट इज वर्किंग ऑन कंपनी मेंटेनेंस। तो उन्होंने ये लिखा है कि हम जो है टैक्सेस को और इसके जो भी फर्दर इन्वेस्टमेंट्स के प्रोग्राम हैं इम्प्रूव कर रहे हैं और हमारा जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है वो कंपनी के मेंटेनेंस में लगा हुआ है। तो उसके बाद उसने लिखा कि होप इट विल बी फिक्स्ड बिफोर 20 दिसंबर। हमें उम्मीद है कि ये 20 दिसंबर से पहले मसला हल हो जाएगा। We will restore services and all the withdrawals those investors will be available हमारे मतलब यूज़र हैं, इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट की है वो 20 दिसंबर के बाद अपने जो है अपना विड्रॉल्स जो विड्रॉल्स की सहूलत है हम वो उसको दोबारा रीस्टोर करने जा रहे हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि 20 दिसंबर टैक्सेस जिन्होंने मतलब टैक्स पे किया है वो 20 दिसंबर के बाद अपना विड्रॉल्स ले सकते हैं। सॉरी, तो उस पर फिर लिखा है दी कंपनी हैज डिसाइडेड 2 पॉसिबिलिटीज फॉर इट्स क्लाइंट्स। कंपनी ने 2 पॉसिबिलिटीज इसके लिए निकाली हैं आफ्टर पेइंग 20% ऑफ देयर अमाउंट। मतलब अगर आप 20% अमाउंट जो है इसमें अपना पे करते हैं तो उसके बाद आता है either then they can work with company after 20 दिसंबर। और कंडीशन जो दूसरी में लगाई है they will be return their invested amount। अगर कोई बंदा काम नहीं करना चाहता तो वो जो है अपने डिपॉजिट वापस ले सकता है। उन्होंने अब ये बात भी यहाँ पे मेंशन की है जो जिसमें मतलब अगर हम चाहते हैं हमने टैक्स पे कर दिया है तो हम 20 दिसंबर के बाद इनके साथ काम करना शुरू करेंगे। हमारे इनिशियल जो हमारे डिपॉजिट्स हैं जो हमारे एरक्यूएल से वहाँ से शुरू हो जाने। अगर कोई बंदा ये सोचता है कंपनी का बहुत खूबसूरत रिप्लाई है, अगर बंदा ये भी सोचता है कि भाई मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहता, जैसे मैंने इनको लिखा तो मुझे अपने डिपॉजिट्स जो हैं वो ही वापस करवाए जाएं। तो उसके बाद फिर मैंने लिखा यू आर प्रोवाइडेड पहले द कंपनी वैलिड परफेक्ट मनी पेमेंट सिस्टम वेयर यू हैव टू पे योर टैक्सेस
मतलब हमने जो टैक्स का तरीका निकाला है, कंपनी सिर्फ कंपनी का जो है अपना अकाउंट, इस पे ही आप अपने टैक्स पे कर सकते हैं। ये नीचे इन्होंने देखें अपना U26509309, ये उन्होंने अपना जो है बैलेंस दिया है, लिखा है आफ्टर रीसबमिशन योर टैक्सेस प्लीज कॉन्टेक्ट अस एट support@stocksons.com। अगर आप अपने टैक्सेस जो है सबमिट करते हैं, उसके बाद टैक्सेस का प्रूफ किस तरह से दिया जाएगा, मतलब किस तरह से हम उनसे कॉन्टेक्ट करें, तो उन्होंने अपनी ये जीमेल एड्रेस दिया है, सॉरी ईमेल एड्रेस दिया है। उसके बाद लिखा है एंड लीव अ मैसेज दैट एदर यू विल कंटिन्यू योर अकाउंट आफ्टर December 20 और यू शुड बी रिटर्न योर इन्वेस्टेड अमाउंट एज वेल। मतलब उन्होंने लिखा है कि आप जब टैक्स पे करते हैं, आप अपने अमाउंट का, तो उसकी कंफर्मेशन इस ईमेल के थ्रू से। उसके बाद ये लिखना है कि आपने जो है आगे कंपनी के साथ 20 दिसंबर के बाद काम करना चाहते हैं या आप काम को छोड़ना चाहते हैं। अगर छोड़ेंगे आपको, तो आपको सिर्फ अपना इनिशियल अमाउंट ही वापस मिलेगा। अब सबने मिलकर करना क्या है, अब देखिए ये मैसेज तो कंपनी की तरफ से आ गया, और ऐसी भी अभी इन्होंने पेज पे अपडेट नहीं है। पेज पे अपडेट क्यों नहीं दी जा रही या लिंक्स क्यों ओपन नहीं किए जा रहे, मुझे जहाँ तक हम ये भी सोच सकते हैं जिस तरह से उन्होंने ऊपर मेंशन किया कि हमारी कंपनी के मेंटेनेंस चल रहे हैं, जिस तरह से हमारी प्ले स्टोर नहीं चल रही है। लेकिन जिस भी कंपनी में कोई भी किसी किस्म का मसला आता है, तो ये इंटरनेट पे ऐसी चीज़ें फेस होती हैं। काफ़ी आप देखें, आप जीमेल खोल रहे होते हैं, कोई भी चीज़ खोल रहे होते हैं, तो वहाँ पे एरर आ जाता है, किसी चीज़ का टेक्निकल इश्यूज़ आ जाते हैं। काफ़ी कंपनीज ऐसी भी हैं जिनके डोमेन्स जो हैं उसमें इश्यूज़ आ जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, टेम्परेरी तौर के लिए अपना सिस्टम जो है क्लोज करते हैं। और अब इसमें ये भी चीज़ें थी कि लास्ट में अगर इनकी मेंटेनेंस थी, तो इनको ये एक मैसेज हमें देना चाहिए था कि हमारी मेंटेनेंस चल रही है, 20 दिन चलेगी, 20 महीने चलेगी, आप लोग सब्र करें। इन्होंने ऐसी कोई चीज़ लास्ट में इन्होंने मेंशन भी नहीं करवाई। इसी में लोग जो है डाउट में आ गए, हम खुद भी डाउट में आ गए थे, ये अचानक इन्होंने ऐसे कैसे क्लोज कर दिया, जबकि इनको एक न्यूज़ तो एटलीस्ट देनी चाहिए थी। टैक्सेस का मसला था जिसे इन्होंने पहले शो ऑन किया था कि हम टैक्सेस ले रहे हैं, तो उस चीज़ में ये कंटिन्यू रहते। लेकिन इसमें काफ़ी सी चीज़ें ये भी सोचने में आती हैं कि इन्होंने क्यों ऐसा किया, क्योंकि देखिए 21 लाख इन्वेस्टर था, तो उसमें क्या था, हम 21 लाख बंदे सारे अपना स्टॉक्सन्स के पेज को ओपन करके बैठे रहे थे, और उसके बाद फिर हम लाइव सपोर्ट पे सारे बंदे एकदम लॉग इन कर रहे थे, उनसे पूछ रहे थे सवालात। तो जहाँ तक मेरा एक खुद का आइडिया है कि 21 लाख बंदों को एक ही दिन में या एक ही टाइम पे लाइव सपोर्ट उनको कवर नहीं कर सकती, जितना भी उनका बड़ा डिपार्टमेंट क्यों ना हो। तो वो एक ही टाइम में 21 लाख बंदे के सवालों के जवाब देना एक बहुत ही इम्पॉसिबल, मतलब मुश्किल काम है ना, इतने बंदों को संभालना। शायद हो सकता है उन्होंने मेंटेनेंस की वजह से इसलिए सोचा कि अगर हम ऑन रहते हैं तो जो हमें हर टाइम जो है रिप्लाईज देने पड़ेंगे, कंपनी के बारे में जो भी सवाल होंगे, या जिस तरह से हम उनकी रिकॉर्डिंग्स कर रहे थे उसमें कुछ चीज़ें वो कभी सही भी लिख रहे थे, कभी गलत भी। तो ये सब कि कंपनी का एक मैयार खत्म होने जा रहा है। देखिए अगर इन्होंने कंपनी दोबारा वापस लाना है, इतना तो हमें भी आइडिया है कि नेक्स्ट ईयर या 20 दिसंबर के बाद और भी अच्छी चलेगी। अगर ये अपनी कमिटमेंट पे पूरे उतरते हैं, तो हम खुद भी सोचते हैं एक गई हुई चीज़ हमें वापस मिलती है, तो उसमें तो ये अनबिलीवेबल बात है। और इसमें फिर हम इससे भी ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। और अगर 21 लाख बंदा है, 21 लाख बंदा स्टॉक्सन्स उनको सेटिस्फाई कर पाता है, तो 21 लाख बंदे के बाद मैं यकीन से कहता हूँ अगर ये अपनी सर्विसेज रिस्टोर करते हैं, सिस्टम को वापस लेकर आते हैं, तो 21 लाख की जगह अब 50 लाख इन्वेस्टर भी एज सुन एज पॉसिबल हो सकता है अगर स्टॉक्सन्स वापस आती है। अब ये सभी जो भी मालूमात हैं, अगर मुझे आगे और आप इंशाल्लाह मेरे चैनल में साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को ज़रूर देखते रहें। जो भी एक रियल न्यूज़ आएगी वो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। और उसके बाद में अभी जो है
करने लगा हूँ। काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जो कमेंट में गलत बातें शेयर कर रहे हैं, तो प्लीज़ ये कमेंट का सिस्टम सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए इस वजह से ऑन रखा है ताकि आप कोई क्वेश्चंस कर सके तो आपको उसके आंसर्स मिल सके। अदरवाइज मैं चाहता तो कमेंट सेक्शन ब्लॉक भी कर सकता था, लेकिन मैं